Morning student. I Sunita Kumari Sharma, assistant professor. Today I deliver my lecture The meaning and level of the diversity अर्थात विविधता का अर्थ व स्तर। जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत देश विविधताओं का अजायब घर है। यहाँ पर अनेक प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती है, चाहे वो जाति के आधार पर देख लें हम, चाहे वो धर्म के आधार पर देख लें, या चाहे हम आर्थिक स्तर पर या क्षेत्र विशेष के आधार पर। हर जगह हमें विविधताएं देखने को मिलती है। आज मैं इस विविधताओं के स्तर के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि आखिर ये विविधता के स्तर कौन कौन से हैं जहाँ पर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी व्यक्तिगत स्तर पर विविधता, अर्थात व्यक्तिगत स्तर पर हम बात करें तो हम पाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरीके का होता है। कोई व्यक्ति मोटा होता है, कोई व्यक्ति पतला होता है, कोई व्यक्ति लंबा होता है तो कोई व्यक्ति छोटा होता है, कोई व्यक्ति गोरा होता है तो कोई व्यक्ति काला होता है। अलग तरह के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, अलग अलग तरीके की शारीरिक बनावट होती है लोगों की, तो व्यक्तिगत तरीके से लोगों में भिन्नता पाई जाती है। दूसरी बात हम करें तो राजनीतिक विविधता की, तो राजनीतिक विविधता में हम दृष्टिपात करें तो मौर्य साम्राज्य को और अंग्रेजों के शासनकाल को छोड़ करके हम देखें तो हम पाते हैं कि यहाँ पर अनेक राजाओं का शासन रहा है, यहाँ पर अनेक सम्राटों ने शासन किया है, जिससे यहाँ पर विविधताएं देखने को मिलती है। सभी राजाओं का अपना अपना अलग अलग तरीका था शासन करने का, अलग अलग तरीके की नीतियाँ थी, अलग अलग तरीके का उनका यहाँ का नियम और कानून थे, तो सब भिन्नता अलग अलग थी। तो यहाँ पर राजनीतिक स्तर पर भी हमें यहाँ पर भिन्नता देखने को मिलती है। अब बात करें हम क्षेत्रीय विविधता की, तो क्षेत्र विशेष की बात करें तो हम पाते हैं कि हमारा भारत देश हर जगह अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। कहीं पर मरुस्थल है तो कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर हरियाली है तो कहीं पर सूखाग्रस्त क्षेत्र है। हर तरह का क्षेत्र हमारे यहाँ विद्यमान है। एक जैसा क्षेत्र नहीं है कि सब जगह हरियाली है या सब जगह रेगिस्तान ही है, सबका अलग अलग तरीके का क्षेत्र है। और हर जगह उस क्षेत्र में वहाँ के लोगों का पहनावा भी अलग है, वहाँ की बोली भी अलग है, वहाँ का खान पान भी अलग है, वहाँ का रहन सहन भी अलग है। सब तरह की भिन्नता वहाँ देखने को हमें मिल जाती है। तो क्षेत्रीय आधार पर भिन्नता हमें हर जगह देखने को मिलती है। अगली बात हम करें तो भाषा की विविधता की बात करें। अगला जो डाइवर्सिटी का जो स्तर है वो है भाषा की विविधता। यानी हम पाते हैं कि हमारे भारत देश में अनेक भाषाएं और उपभाषाएं बोलियां बोली जाती हैं। संविधान ने भी बहुत सारी भाषाओं को यहाँ पर मान्यता दे रखी है, लेकिन हम देखते हैं कि हर 50 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग बोली और भाषाएं बोली जाती है। कहीं पर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर कई जगह ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और यहाँ तक कि राजस्थानी, हर जगह अपने अपने प्रांतों के हिसाब से अलग अलग बोली और भाषाएं बोली जाती हैं। तो भाषाओं के आधार पर भी यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब बात करें हम जाति स्तर पर विविधता की, तो जाति स्तर पर भी हमारे भारत देश में विविधताएं देखने को मिलती है। यहाँ पर अनेक प्रकार की जातियां निवास करती है। कहीं पर मील, भील, मीणा, गरासिया, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, तरह तरह के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो यहाँ पर ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं, तो वो जाति विशेष को यहाँ दर्शाते हैं कि विभिन्न जातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं। एक जैसी जातियाँ यहाँ पर निवास नहीं करती, बल्कि हर 2 किलोमीटर के दायरे में हम देखें या हम देखें कि 2 घरों को छोड़ करके कि दूसरी कास्ट का व्यक्ति वहाँ पर निवास करता है, ये हमेशा देखने को हमें मिल जाता है। अब अगली बात हम करें तो लैंगिक स्तर पर विविधता, तो लैंगिक स्तर पर विविधता भी हमें देखने को मिलती है। आज हम चाहे नौकरी को ले लें या चाहे हम अपने किसी कार्यस्थल पर हम देख लें, तो हम पाते हैं कि पुरुष और स्त्रियों में भिन्नता देखने को मिलती है। पुरुष को नौकरियों में भी अहमियत दी जाती है तो स्त्रियों को उतनी नहीं दी जाती है। पुरुष को जो उनकी सैलरी दी जाती है वो भी हायर होती है, जबकि स्त्रियों की सैलरी लो होती है।
तो ये डाइवर्सिटी भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ तक कि उनके काम के तरीके भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कहा जाता है कि पुरुष तो सब प्रकार के काम कर सकता है, बजाय स्त्रियों के, स्त्रियां नहीं कर पाती है। ये सर्वथा गलत भी है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज हर जगह स्त्रियां कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही हैं। हर जगह वो वही काम कर रही है जो पुरुष किया करते थे। लेकिन आज भी कई क्षेत्रों में यही मान्यता है कि स्त्रियां वो काम नहीं कर सकती जो पुरुष कर सकते हैं। पुरुष में ये भारतीय समाज पुरुष प्रधान देश रहा है, और यहाँ पर हमेशा पुरुषों का ही बोलबाला रहा है। तो लैंगिक विषमता यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भयंकर एक तरह की विविधता है जो हमें यहाँ देखने को मिलती है। अगली बात करें हम आर्थिक विविधता, तो आर्थिक विविधता को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि यहाँ पर अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। निम्न वर्गीय लोग भी रहते हैं, मध्यम वर्गीय लोग भी रहते हैं, उच्च वर्गीय लोग भी रहते हैं, और गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग भी रहते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों को 2 जून की रोटी, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके लिए 2 जून की रोटी कमाना भी मुश्किल होता है, और कई धनाढ्य परिवार ऐसे होते हैं कि जो विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं, जो धनाढ्य परिवारों में गिने जाते हैं। तो यहाँ पर कभी भी एक जैसी आर्थिक स्थिति नहीं है। अलग अलग लोगों की अलग अलग स्थिति है। कोई गरीब है तो कोई अमीर है, कोई मध्यम वर्गीय है तो कोई उच्च वर्गीय है। इस प्रकार से समाज अनेक वर्गों में बटा हुआ है आर्थिक आधार पर। डाइवर्सिटी के आधार पर ये हमारे 8 स्तर मैंने आपको बताए हैं। इस आधार पर ही हम विविधता का आकलन कर सकते हैं। इन्हीं आधार पर हम विविधताओं को देखते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।